नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय दुकानदारों और स्टोर मालिकों के साथ जीएसटी सुधारों जीएसटी 2.0 पर महत्वपूर्ण बातचीत की। सीएम ने रोजमर्रा उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी दर 0 या 5% करने की सराहना की और कहा कि ये दिवाली और त्योहारी सीजन के लिए स्वागत योग्य कदम है। वहीं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की तबियत खराब होने के बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने सीएम योगी आदित्यनाथ मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना भी उनके साथ मौजूद रहे। देखिए ये रिपोर्ट। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हजरतगंज बाजार में दुकानदारों और व्यापारियों से मुलाकात कर जीएसटी सुधारों जीएसटी 2.0 के लाभों पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि 22 सितंबर से लागू नई दरों से दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी 0% या 5% कर दिया गया है। छात्रों की नोटबुक, पेंसिल और शिक्षण सामग्री 0 जीएसटी में आ गई है। जीएसटी रिफॉर्म की धूम पूरे देश के अंदर सुनाई दे रही है और पूरे देश के अंदर से सामान्य नागरिक, उपभोक्ता, व्यापारी और उद्यमी हर एक ओर से एक ही आवाज है कि घटी जीएसटी, मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन 22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म की नई दरें लागू हो चुकी हैं और बड़े पैमाने पर जीएसटी में जो छूट आम उपभोक्ता को दी है, इसका लाभ सामान्य नागरिक तो ले ही रहा है, साथ साथ बाजार में भी एक मजबूती आई है। डिमांड और सप्लाई के नियम के अनुसार बाजार में मजबूती आने, माल की खपत होने के लिए प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ा है। तो व्यापारी को भी लाभ है, उद्यमी को भी लाभ है और युवाओं के लिए नए रोजगार का सृजन भी हुआ है। विद्यार्थी को नोटबुक, पेंसिल और शिक्षण सामग्री में जीएसटी को 0 किया गया है। घर के उपयोग में आने वाले सभी प्रकार की सामग्रियों में जीएसटी में भारी कटौती करके 0 या 5% तक लाया गया है। दीपावली के अवसर पर और इस पर्व और त्योहार के सीजन में ये जीएसटी का इतना बड़ा रिफॉर्म ये अपने आप में स्वागत योग्य है और हर तबके का व्यक्ति इस रिफॉर्म का स्वागत कर रहा है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 33 प्रकार की जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। सीएम ने इसे दीपावली का तोहफा बताते हुए कहा कि ये आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करेगा, मुद्रास्फीति कम करेगा और बाजार में माल की खपत और उत्पादन बढ़ाएगा। व्यापारियों से अपील की कि वे ग्राहकों को छूट का पूरा लाभ दें। जीवन रक्षक 33 प्रकार की दवाइयों को जीएसटी से पूरी तरह छूट कर दिया गया है। अन्य तमाम प्रकार के जो छूट दी गई है, इसका लाभ हर एक तबके को प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से इस रिफॉर्म का जो लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने,
वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ महंगाई को न्यूनतम स्तर पर लाने में इससे मदद मिलेगी। हमारा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी, चूंकि उत्तर प्रदेश आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, तो स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य भी है। जीएसटी ये उपभोक्ता टैक्स है, इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को। जीएसटी ने तमाम प्रकार के छोटे मोटे टैक्सों को समाप्त करते हुए वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन 2017 में लिया था। देश की अर्थव्यवस्था में 7 लाख करोड़ से बढ़कर के 22 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ और उत्तर प्रदेश के अंदर 49,000 से लेकर 49,000 करोड़ से बढ़कर के आज हमारा जीएसटी कलेक्शन 1,15,000 करोड़ से ऊपर बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये संभावनाएं हैं और देश के अंदर जो संभावनाएं हैं, इस रिफॉर्म से इसको और मजबूती प्रदान होने वाली है और इसका लाभ समाज को भी प्राप्त होने वाला है। इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करने, आम उपभोक्ता को भी इसका लाभ मिले, आज हम लोगों ने लखनऊ के इस प्रमुख मार्केट हजरतगंज बाजार में यहाँ के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में और आम उपभोक्ताओं के साथ बातचीत की है। इस कड़ी में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की तबीयत हाल ही में बिगड़ गई थी। मामूली ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण दिखने पर उन्हें लखनऊ के मेंदाता अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मेंदाता अस्पताल पहुंचे। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना भी थे। लखनऊ में सीएम योगी की जीएसटी चर्चा और मंत्री राजभर के स्वास्थ्य पर दौरा न केवल आर्थिक सुधारों को मजबूत करेगा बल्कि गठबंधन की एकजुटता भी दर्शाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक वेब सिटी सर्किल पर मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान डीसीपी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने महिला पुलिस टीम को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। देखिए ये रिपोर्ट। गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक वेब सिटी सर्किल पर मिशन शक्ति अभियान के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीसीपी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने महिला पुलिस टीम को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। यह अभियान उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। पुलिस प्रशासन जन जागरूकता फैलाने के लिए लगातार प्रयासरत है ताकि महिलाएं आत्मरक्षा, अपने अधिकारों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी प्राप्त कर सकें। सरकार के मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति 5 जो प्रारंभ किया गया है, उसके तहत हम लोग विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उसी के तहत थाना क्रॉसिंग के अंतर्गत आज हमारी जो थाने पर और नियुक्त महिलाएं हैं वो शस्त्रों से लैस होकर के, और आपने देखा होगा एक रैली निकाल रही हैं जिससे एक संदेश जाए लोगों के बीच में कि महिलाएं किसी से कम नहीं है और उनकी शक्ति का प्रदर्शन हो सके और शांति और सुरक्षा व्यवस्था में उनके योगदान को पहचाना जा सके। कार्यक्रम में महिला पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को बताया कि मिशन शक्ति के जरिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे 1090 वुमेन पावर लाइन, 112 आपातकालीन सेवा, 181 महिला हेल्पलाइन और 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन। उन्होंने महिलाओं को किसी भी समस्या या घटना की सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया। मौके पर महिला सुरक्षा संबंधी जागरूकता सत्र आयोजित किए गए।
जिसमें समाज के हर वर्ग को महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान में अपनी भूमिका निभाने का संदेश दिया गया। गाजियाबाद का ये कार्यक्रम मिशन शक्ति अभियान को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि समाज में सुरक्षित वातावरण का निर्माण भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस ने अपनी ताकत का एक बार फिर प्रदर्शन किया है। गाजियाबाद मुठभेड़ में चेन स्नैचिंग और डकैती के आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि बागपत में मिशन शक्ति टीम ने फरार अपराधी अनिस को मुठभेड़ में दबोचा। मथुरा पुलिस ने इनामी गैंगस्टर को गोलीबारी में घायल कर गिरफ्तार किया। सीएम योगी की महिला पुलिस बदमाशों से किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं हट रही। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में महिला थाना की पूरी टीम ने एक मुठभेड़ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर चैन स्नैचिंग, डकैती, चोरी और लूट के कई मामले दर्ज हैं। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसका जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। ये गाजियाबाद में महिला पुलिस की पहली मुठभेड़ है, जो मिशन शक्ति अभियान की सफलता का प्रतीक है। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला पुलिस टीम द्वारा, जिसमें महिला एसओ लीड कर रही थी, लोहिया चौकी कट के सामने बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक व्यक्ति वाहन सवार मेरठ रोड की तरफ से आ रहा था। उसे महिला पुलिस टीम द्वारा रुकने के लिए इशारा किया गया। रुकने के बजाय उसने मुड़ने की कोशिश करी और वह फिसल कर गिर गया। महिला पुलिस टीम को अपनी ओर आते देख उसने जान से मारने की नियत से उन पर फायर किया। महिला पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षात्मक फायरिंग करी, जिसमें वह घायल हुआ। इस व्यक्ति का नाम जितेंद्र है, पुत्र नंद किशोर, निवासी विजयनगर सेक्टर 9 का है। इसके ऊपर 8 से ज़्यादा मुकदमे विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपद गाजियाबाद में दर्ज हैं। ये एक कुख्यात एचएस है। इसके पास से एक मोबाइल फ़ोन, एक टैब, एक चोरी की स्कूटी, अवैध तमंचा, खोखा व कारतूस बरामद हुए हैं। ये सरकारी अस्पताल में उपचाराधीन है। बागपत के बड़ौद थाना क्षेत्र में मिशन शक्ति टीम ने एक ऐतिहासिक कार्रवाई को अंजाम दिया। कोतवाली बागपत में एक व्यक्ति की शिकायत पर पता चला कि आरोपी अनिस ने अपनी नाबालिग बहन पर गोली चलाई थी। फरार आरोपी सुल्तानपुर हटावा गांव के बस स्टैंड के पास छिपा था। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की, लेकिन आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जवाब दिया। आज दिनांक 23 सितंबर 2025 को थाना बड़ौद की मिशन शक्ति टीम प्रभारी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली बागपत में आज हुई घटना, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अपने नाबालिग बहन पर जान से मारने के लिए फायर किया था, उसमें वांछित अभियुक्त सुल्तानपुर हटाना गांव के पास बस स्टैंड के पास मौजूद है। तो पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके की घेराबंदी की गई। अभियुक्त द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में उक्त अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसको उपचारार्थ अस्पताल ले जाया गया है। उक्त अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस व खोखा कारतूस भी बरामद। मथुरा में थाना हाईवे पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने इनामी गैंगस्टर नेत्रपाल को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया। नेत्रपाल पर लूट, डकैती और चोरी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस को सूचना मिली कि वे थाना क्षेत्र में सक्रिय है। उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस की ये कार्रवाइयां न केवल अपराध पर लगाम लगाएंगी, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक भी है। गाजियाबाद, बागपत और मथुरा में पुलिस की सक्रियता से कानून व्यवस्था मजबूत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
वहीं अयोध्या के राम कथा पार्क में 7वें संस्करण की फिल्मी रामलीला का भव्य शुभारंभ हो गया है। 120 फीट ऊंचे मंच पर अत्याधुनिक 3D तकनीक के साथ शुरू हुई इस रामलीला में बॉलीवुड के सितारे रामायण के किरदार निभा रहे हैं। दर्शक हर शाम 7 से 10 बजे तक राम कथा को जीवंत रूप से महसूस कर रहे हैं और इसका लाइव प्रसारण भी हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या की राम नगरी में राम कथा पार्क से 7वें संस्करण की फिल्मी रामलीला का धूमधाम से शुभारंभ हुआ। 120 फीट ऊंचे विशाल मंच पर अत्याधुनिक 3D तकनीक का उपयोग कर रामायण के प्रसंगों को जीवंत रूप दिया जा रहा है। इस बार मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मणिका विश्वकर्मा माता सीता का किरदार निभा रही है, जबकि अन्य बॉलीवुड सितारे राम, लक्ष्मण और रावण जैसे भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। ये रामलीला पूरे नवरात्र चलेगा और साथ ही 90 फीट ऊंचे रावण दहन का भी भव्य आयोजन होगा। मेरे लिए अनेक अनेक सौभाग्य की बात है कि ये 5वें संस्करण में भी मैं प्रभु श्री राम की भूमिका निभाने की चेष्टा कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु ने स्वयं मेरा चयन फिर से किया। एक बार 5वें वर्ष लगातार मैं आयोजकों का, प्रभु श्री राम का, हनुमान जी महाराज का, सबका अनेक अनेक धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे ये फिर से एक अवसर दिया, फिर से एक मौका दिया कि मैं उनकी पावन कृति को मंच पर दर्शा सकूं। प्यार तो पिछले 5 वर्षों से ही मिल रहा है, लीला हो या ना हो। लीला जब खत्म हो जाती है उसके बाद भी प्यार इतना है कि हम सारे के सारे एक्टर, स्पेशली मैं, अभिभूत हूं। अद्भुत है। मुझे ऐसा लगता है कि 8वां अजूबा होगा जब ये मंदिर पूरा का पूरा बन करके तैयार होगा। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये अपने आप में एक इतनी अनूठी कृति है, इतनी अनूठी आर्ट है जो प्रभु ने हमारे अयोध्या वासियों के माध्यम से उनको ये चीज दिखाई और हम अयोध्या वासी पूरे विश्व में इस चीज का प्रचार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 8वां अजूबा बन करके निकले। सिर्फ वही क्यों, कोई भी जो भी अयोध्या जी की डेवलपमेंट के लिए तत्पर है, जो भी प्रभु श्री राम के स्वरूप को दर्शाने के लिए अभिभूत है और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोई भी ऐसा इंसान हो, मैं उन सब के आगे नतमस्तक हूं। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक आम इंसान हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग भी आए। मेरे को ऐसा लगता है जो भी आए उनका स्वागत होना चाहिए। उनका मेरे को ऐसा लगता है कि उनका लिखा है। जो भी आते हैं, आज हमने दर्शन किए, हमारा लिखा था, कल कोई और आएगा। जो भी दर्शन कर रहे हैं, 1 लाख लोग एक दिन में यहाँ पर प्रतिदिन आने की चेष्टा करते हैं और पहुंचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनका लिखा होता है, कहीं ना कहीं उनका बुलावा होता है, तभी वो लोग आ पाते हैं। रामलीला का मंचन हर शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक होता है, जिसमें दर्शक 3D प्रभाव से राम रावण युद्ध जैसे दृश्यों को करीब से महसूस कर रहे हैं। सीधा प्रसारण YouTube, Facebook और अन्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जिससे लाखों भक्त घर बैठे दर्शन कर सके। भीड़ प्रबंधन के लिए प्रशासन ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है। अयोध्या की रामलीला का 7वां संस्करण है और अयोध्या की रामलीला के दूसरे दिन में आज प्रभु श्री राम जी का जन्म दिखाया गया है और ताड़का वध। देखिए, पहले दिन हमारी रामलीला को YouTube और अन्य चैनलों के माध्यम से 18 करोड़ लोगों ने देख चुके हैं अभी तक। और इसका जो आयोजन है ये रामकथा पार्क में अयोध्या में किया जा रहा है। कल क्या कार्यक्रम? कल अयोध्या की रामलीला में श्वेता संवंवर होगा, जिसके अंदर सीता की भूमिका में आपको मिस यूनिवर्स 2025 आपको देखने को मिलेगी, जो माँ सीता की भूमिका निभाएगी। अयोध्या के राम कथा पार्क में 7वीं रामलीला न केवल धार्मिक उत्सव है, बल्कि आधुनिक तकनीक से सजी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी। 3D मंचन से राम कथा की महिमा हर घर तक पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं शारदीय नवरात्रि 2025 का तीसरा दिन उत्तर प्रदेश में भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। अयोध्या के बड़ी देवकाली मंदिर में मां चंद्र घंटा की विशेष आरती हुई, जहां हजारों श्रद्धालु उमड़े। वहीं कानपुर के तपेश्वरी मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी गई, जहां मां की पूजा अर्चना और भक्तों का दौर चला। देखिए ये रिपोर्ट।
शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा के आवाहन से रंगा रहा। उत्तर प्रदेश के धार्मिक केंद्रों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप की पूजा अर्चना से वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो गया। अयोध्या की राम नगरी में बड़ी देवकाली देवी मंदिर ने इस दिन विशेष आकर्षण का केंद्र बनाया। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई, जो मां चंद्रघंटा के आरती के लिए बेताब नजर आई। मंदिर को फूलों, रंगोली और दीपकों से सजाया गया था और मंत्रोच्चार के बीच आरती का आयोजन हुआ। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों को साहस, शांति और रक्षा का वरदान मिलता है। इस दिन मां का प्रिय रंग पीला और भोग के रूप में खीर अर्पित की गई। अयोध्या में देवकाली मंदिर की आरती के बाद भक्तों ने मां के चरणों में फूल अर्पित कर मन्नतें मांगी। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन की धुनें गूंजती रही और दूर दराज से आए श्रद्धालु मां की जयकारों से गूंजते वातावरण में लीन हो गए। ये मंदिर राम जन्मभूमि के निकट होने से नवरात्रि में पर्यटकों का भी जमावड़ा रहता है, जो धार्मिक आस्था के साथ सांस्कृतिक उत्सव का भी हिस्सा बन जाते हैं। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था की, जिसमें सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा बल तैनात रहे। भक्तों का कहना था कि मां चंद्रघंटा की कृपा से जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। वहीं कानपुर में शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन तपेश्वरी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ के साथ बीता। त्रेता युग से जुड़े इस प्राचीन मंदिर में मां चंद्रघंटा की पूजा के लिए सुबह से ही सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर को रंग बिरंगे फूलों और झंडियों से सजाया गया था और मां की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया। भक्तों ने विधि विधान से पूजा की, मंत्र जाप किए और आरती में भाग लिया। तपेश्वरी मंदिर, जो कानपुर के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है, नवरात्रि के दौरान हमेशा आस्था का प्रमुख केंद्र बन जाता है। यहाँ मां दुर्गा के तीसरे रूप की पूजा से भक्तों को आत्मविश्वास और विजय की प्राप्ति होती है। मंदिर में भजन संध्या का आयोजन भी हुआ, जहाँ भक्त माता भजनों में भाव विभोर हो गए। ये बिराना रोड तपेश्वरी मंदिर है। यहाँ बताया जाता है कि हमारे पिताजी बताते हैं कि हमारे पिताजी यहाँ बहुत दिनों से दर्शन करते हुए आते हैं और मेरे बाबा, पर बाबा और भी दर्शन करते हैं। बहुत पुराना मंदिर है ये। यहाँ से लोग देखा जाए तो जो मनोकामना मानते हैं वो बहुत पूरी होती है। यहाँ की मानता ये है कि यहाँ पर नारियल का भेंट दिया जाता है और ये भेंट इसलिए दिया जाता है कि जो जिसकी श्रद्धा होती है या जिसकी मनोकामना होती है वो पूरी कर जाती है। मंदिर की एक ख्वाहिश एक और है कि यहाँ पे माई का 9 दिन का जोत जलाया जाता है। जो जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो जलाई जाती है और यहाँ से जोत के ये सीधे 12 देवी जोत जाती है अम्मा से पास मिलने के लिए। हम यहाँ 20 सालों से आ रहे हैं। मंदिर बहुत पुराना है ये, बाकी बहुत बढ़िया मंदिर। दर्शन माता जी मानता है, जो मांगो सब मिलता है माता के दरबार में। ये तपेश्वरी मंदिर है। ये बहुत पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर है और इसकी मान्यता बहुत मानी जाती है। यहाँ जो कुछ भी भक्त अपने लेकर के आते हैं उनकी मुरादें पूरी करती हैं और ये काफी समय से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इसकी बहुत मान्यता है। देखिए, यहाँ माता सीता जी को जब वनवास हुआ था तो घनघोर जंगल था, तो जब वो बिठूर में रुकी हैं तो यहाँ उन्होंने आकर तप किया था। एक अपना अंग या शरीर यहाँ छोड़ दिया, इसके बाद बिठूर को प्रस्थान कर दिया। पुनः जब दोबारा उनको वनवास हुआ है तो वो लोग उसको जन्म दिया। जन्म देने के बाद में कहना ये है कि मतलब उनका मुंडन संस्कार, कर्ण छेदन का संस्कार, सारे संस्कार यही किए। कानपुर के तपेश्वरी मंदिर में भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने विशेष सुरक्षा इंतजाम किए थे। भक्तों ने कहा कि नवरात्रि का ये दिन उनके लिए शक्ति का स्रोत है और मां चंद्रघंटा की आराधना से जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। पूजा के बाद प्रसाद वितरण में भी उत्साह देखा गया। इस प्रकार शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन उत्तर प्रदेश के इन धार्मिक स्थलों पर भक्ति की लहर लेकर आया। मां चंद्रघंटा की कृपा से सभी भक्तों को सुख समृद्धि की कामना। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार। दिल्ली का सफर